अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद सादा सिंह। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए मैं इतना कोई ज़बरदस्त और इतनी यूनिक किस्म का ट्रेडिंग इंडिकेटर लेके आया हूँ। अगर आपको अभी तक लॉस हो रहा है ना, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्रेडिंग व्यू का इस इंडिकेटर को मेरी बताई हुई सेटिंग्स पर यूज़ करने के बाद आपका जो लॉस का जो रेशियो है वो यहाँ पर बिल्कुल 2% या 1 या 0% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो फ़ायदा होगा वो यहाँ पर 98% आपको यहाँ पर मैं कहता हूँ विन रेट स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। अच्छा इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है। बेसिकली ये जो है ना, एक दो चीज़ों का कम्बिनेशन है ये इंडिकेटर। ठीक है, और वीडियो में चल के आपको मैं इसकी डिटेल देता हूँ। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाइंग किस पॉइंट पे करते हैं, सेलिंग किस पॉइंट पे करते हैं और होल्ड किस पॉइंट पे हमने इसको रखना होता है। ठीक है ना, सेल वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़रूरी है कि हमने कॉइन को जो बाई किया अब उसको सेल किस पॉइंट पे करना है, वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आपने उसको हर गिस स्किप नहीं करना। ठीक है, मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। एंड में आपने फिर कंप्लेन नहीं करनी कि यार हमें समझ नहीं है। वीडियो कंप्लीट देखें, कंप्लीट चीज़ें मैंने इसमें गाइड की हैं। बहुत मज़े का इंडिकेटर है, आपको फ़ायदा देने वाला इंडिकेटर आपके लिए मैंने बनाया। मैंने खुद इसको बजाते चेक किया है, देन मैंने इसके साथ आपको यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको चेक किया तो उसका मुझे रिजल्ट ना मिलता तो मैं हरगिज़ अपलोड ना करता। रिजल्ट मिला, चेक किया, देन मैंने आपको अपलोड किया। यूट्यूब पर आपको कोई भी इस वे में और इस आसान जुबान में कोई भी नहीं समझाता। मैं बच्चों की तरह आपको इंडिकेटर समझाऊंगा कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और उधर मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली कंप्यूटर पर जाने का मकसद ये है कि कंप्यूटर पर हमारे सामने जो चीज़ें वगैरह होती हैं उसको एनालाइज करना, उसको यूज़ करना, समझाना वगैरह जो होता है ना, लोगों को समझाना जो होता है वो काफ़ी आसान होता है और लोग समझने में भी इसको आसानी मिलती है। आप इसको अपने ट्रेडिंग व्यू जो है ना, इसको मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी इजी सिंपल, आपने ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करना है। जो जो मैंने वहाँ पर आइकन्स क्लिक किए, जो जो मैंने सेटिंग्स की, वो यहाँ पर मोबाइल पर भी हो जाती है। अच्छा, तो सिंपली हमने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह चार्ट ओपन हो जाएगा या बेसिकली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने वहाँ पर ना साइन अप करना है और सिंपली वहाँ पर आपने सर्च के आइकन में अपना कॉइन जिसमें आप ट्रेड करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे। मैंने अपने यहाँ पर कॉइन वगैरह जो है ना वो सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पर आपने सिर्फ ब्लैक कर्सर पर गौर करना है। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जिसका मतलब जहाँ पर ये होगा मतलब मैं वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सर, अभी काफ़ी बातें हो गई। यहाँ पर हम सिंपली चलते हैं इंडिकेटर पर और इसको देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये हमारा इंडिकेटर है। ठीक है, ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है। मैं कहता हूँ ये 95% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर है। ठीक है, आपको प्रॉफिट देने वाला है। बातें ख़त्म करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हम इस इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर लगाने का तरीका मैं शुरू से सिखा सकूँ। ये ब्लैक एरो जहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, आपने इंडिकेटर्स पर जाना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है हाइकन आशी RSI ऑसिलेटर। मैंने ऑलरेडी फेवरेटीज में ऐड किया, आपने सर्च करना है। ठीक है, लिखना है। जैसे आप HIIK लिखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जे रोगर्स का ये जो है ना कि इंडिकेटर है और ये इंस्टॉलेशन है। आपने सिंपली सिर्फ इस पर क्लिक कर देना वन टाइम। ओके, अभी आप कहेंगे यार वो रेड और ग्रीन स्पॉट्स जो बने हुए थे या बाउंड्रीज थी वो किधर गायब होगी, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सिंपली क्या करना है, इस येलो RSI की लाइन पर क्लिक करना है। बेसिकली ये दो इंडिकेटर्स का जो है ना कंबाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको इनपुट्स पर चले जाना है। इनपुट्स पर आने के बाद जो इस चीज़ को आपने इसको इरेज कर देना है। ठीक है, और इसको यहाँ पर आपने 7 पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको 7 पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये आपके पास, ठीक है, एंटर कर देना आपने और स्टाइल पर चले जाना है। आपने स्टाइल पर आने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने फाइंड करना है बैकग्राउंड फिल OB मतलब ओवर बाइंग। OB को क्लिक करने के बाद ये जो नीचे जो कैपेसिटी ग्रेडियंट है इसको आपने थोड़ा रेड कर दें ताकि हमें विजिबल हो। ठीक है, कि किस पॉइंट में मार्केट एंट्री कर रही है और कहाँ पे ओवर बाइंग और कहाँ पे ओवर सेलिंग हो रही है। इस तरह आपने बैकग्राउंड फिल OS पर आ जाना है। यहाँ पर आपने भी इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दें ताकि आपको नज़र आता रहे। ठीक है, मुझे तो नज़र आ रहा था वैसे भी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारी सेटिंग हो गई। अभी हमारा जो है चार्ट पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मज़े की चीज़ है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपने बेसिकली मेरी बातों को कान खोलकर और गौर से सुनना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है अगर आप देखें ये वाला पॉइंट और इसके मैं सेम नीचे आता हूँ तो ये पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब मार्केट जब भी मार्केट की ये जो येलो लाइन जो RSI की है, ये मार्केट की इसको हम क्या कहते हैं RSI येलो लाइन, जब ये इस ग्रीन बाउंड्री यानी इस ग्रीन स्पॉट में आती है तो यहाँ से हमने बाई करना होता है। ठीक है, और जब मार्केट इस रेड बाउंड्री में जाती है तो यहाँ पर हमने सेलिंग करनी होती है। लेकिन अभी आप कहेंगे तो ये रेड बाउंड्री से ऊपर चली गई, आप क्या करेंगे वो मैं आपको आगे जाएंगे। आप इतना जान लें कि जो ग्रीन वाला लेवल है ये बाइंग का है और ये जो रेड का लेवल सेलिंग का है। और उसकी कंडीशन क्या है कि जब ये येलो जो लाइन है, ये येलो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जब इस ग्रीन बाउंड्री में आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पर ये आप जैसे इसको देखेंगे कि ये ग्रीन बाउंड्री में आई है, देन यहाँ पर आपने बाइंग करनी है। और जब ये रेड बाउंड्री में चल जाए तो वहाँ पर आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, और रेड बाउंड्री में एक चीज़ को आपने और भी समझना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर मार्केट जो है ना वो इस ग्रीन स्पॉट पे आ गई थी, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं स्ट्रेट मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर जब थी तो मार्केट यहाँ पर इस ग्रीन लेवल बाउंड्री में आई है, RSI की लाइन। यहाँ से आपने करनी थी बाइंग। जैसे ही आप यहाँ पर बाइंग करते तो आपने वेट करना था कि जब तक ये RSI की ये जो येलो लाइन है ना, अपनी ट्रेड को होल्ड रखना था जब तक ये RSI की ये जो येलो लाइन है इस रेड स्पॉट में ना चल जाए। जब जैसे ही स्पॉट में चलिए अभी आपने इसको सेल नहीं करना, ठीक है ना। आपने वेट करना है कि जहाँ पर आपको लगता है ना कि RSI की लाइन यूटर्न ले रही है या रिटर्न हो रही है या मोड़ रही है ना, तो वहाँ तक आपने इसको होल्ड रखना है। जैसे ही मुड़ने लगे तो आपने वहाँ पर इसको सेल कर देना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको होल्ड करके रखते, यहाँ से हमने इसको बाई किया, यहाँ से हमने इसको होल्ड किया। जैसे ही रेड पॉइंट में, इधर से आपने कंफ्यूज नहीं है क्योंकि ये रेड पॉइंट तक जाता है हर सूरत में। बेशक थोड़ा आपको होल्ड करना पड़े, यहाँ पर RSI इस तरह करके भी आपको नज़र आए, लेकिन आपने वेट करना है। ये रेड पॉइंट में जाती ही है, रेड पॉइंट ये लाजमन टच करती है। जैसे ही ये रेड पॉइंट को टच करेगी वहाँ पर आपने वेट करना है कि जहाँ पर रिटर्न नहीं, अगर बेशक इससे ये RSI की जो लाइन है ऊपर भी चल जाए तो भी खैर है, लेकिन जैसे ही ये इससे ऊपर चल जाए वहाँ पर आपको रिटर्निंग मिल रही है कि वहाँ पर अब RSI जो है ना वो रिटर्न कर रहा है, मोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस सेलिंग कर देनी है, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पर आपके सामने एक ट्रेड लाइव करके दिखाता हूँ और उसके अंदर आपने चेक करना है कि वाकई में ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये मेरे पास करंट मार्केट आ गई। अब अगर आप देखें ना तो RSI की जो लाइन है ये मैंने देख लिया कि इसने ग्रीन बाउंड्री में एंट्री कर दी है। अब मार्केट ने ना यहाँ से ऊपर जाना है और इस रेड स्पॉट को टच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या टाइम, मैंने क्या कहा था आपको, जैसे ही मार्केट की RSI की लाइन जैसे ही ग्रीन बाउंड्री में आएगी यहाँ पर आपने बाइंग करना है। ग्रीन यहाँ पर ग्रीन जोन में आ गई, ग्रीन बाउंड्री में आ गई, तो मैंने इसको यहाँ से अब करना है बाय, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ऑर्डर जो है ना अपना वो सेट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने इसको बाय कर लेने, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको एक चीज़ बतानी थी कि टेक प्रॉफिट जो है ना वो आपने इस तरह रखना है कि वो 2% हो या उससे भी थोड़ा कम हो, ठीक है ना। मैंने 4% इसलिए किया, अगर आप देखेंगे आप कहेंगे यार आपने तो 4% की, तो वो मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ था और जो आपने स्टॉप लॉस लगाना है वो 2% लगाना है। याद रखें कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, ठीक है। अगर 100% ये इंडिकेटर हो या कोई भी इंडिकेटर हो, भले जड़ा भी इंडिकेटर हो, आप अगर सिग्नल वाले ग्रुप हो, जड़ा भी जो भी चीज़ हो, जो भी चीज़ है वो अगर 100% नहीं हो सकती। अगर 100% होगी तो कभी लॉस नहीं होगा, इसका मतलब ये। तो ट्रेडिंग का तो नाम ही स्टॉप लॉस और प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने अपना एनालिसिस भी करना है और एंड में आपको एक बात बताऊंगा, आपने उस पर भी अमल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ट्रेड चेक करनी है कि ट्रेड कैसे करती है। अब मैंने वेट करने के जैसे ही ये यहाँ से, अब यहाँ से ये बाय मैंने कर लिया, अब मैंने वेट करने के ये रेड स्पॉट में जाएगी तो यहाँ पर, और जैसे ये रिटर्न होना स्टार्ट होगी मैं वहाँ से सेल कर दूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने मेरे पास यहाँ पर मुझे सेलिंग कर देनी चाहिए थी। अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट जो है ना मेरे पास यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट हो गई थी, मीनिंग यानी मेरा आप टेक प्रॉफिट खुद चेक कर सकते हैं कि 4.03% का टेक प्रॉफिट था, यानी उससे भी मार्केट अब चली गई, यानी मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पर स्मैश हो गया, लग गया, मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। तो काफ़ी अच्छा इंडिकेटर आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही ग्रीन बाउंड्री से मैंने इसके अंदर यहाँ से एंट्री लिया आपके सामने, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर RSI ने डाइवर्जेंस की, आपके सामने एक दफ़ा पुल बैक करके दिखाया, देन मार्केट यहाँ पर इस रेड लाइन को टच किया। अब ये जो पॉइंट था ना यहाँ पर मैंने इसको सेल कर देना था, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था ना मैंने यहाँ पर इसको सेल कर देना था, भले मुझे इतना इससे आगे और भी प्रॉफिट होता, लेकिन जैसे ये रिटर्न होना स्टार्ट हो जाए आपने यहाँ पर फ़ौरन एग्जिट कर देना, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि मेरा अच्छा वाला प्रॉफिट हिट हो गया। यहाँ से हमने इसको बाई किया था, यानी यहाँ से और यहाँ तक हमारा प्रॉफिट चला गया। और अगर आप इसको नोट करें कि मैं इसको ज़रा क्रॉस पे करूँ, हमने इसको यहाँ पर बाई किया था 1819 पे, और 1819 के बाद 1892 यानी 18 पर हमने बाई किया था और 1892 पे गया है ये। तो इसने अगर हम यहाँ पर $50 की भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते स्पॉट में तो हमें यहाँ से ना करके $20 से $30 का इजीली मुनाफा हो जाता। ये इंडिकेटर अच्छा है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, टाइम अपने जो चार्ट्स पर अप्लाई करने हैं और जहाँ पर आपको लगता है कि 9 to 10 आप इसको अप्लाई करें अपने चार्ट पे और वहाँ पर आप इसकी रेशो निकालें कि कितनी दफ़ा ये ठीक साबित हो और कितनी दफ़ा गलत। डेमो अकाउंट पे आपने पहले इसको ट्राई करना है। जब आपको लगता है कि यार इसकी रेशो टेक प्रॉफिट में ज़्यादा है तो देन आपने 10th टाइम या 11th टाइम अपने रियल ट्रेड पे करनी है, ठीक है ना। और अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है ना। सिर्फ इस सिग्नल के और इस ट्रेंड के इस इंडिकेटर के लकीर के फ़कीर कभी नहीं होना, ये हमेशा लॉस देने वाली चीज़ होती है। आपने इंडिकेटर को यूज़ करना है, ये हेल्प आउट करती है और साथ आपने ट्रेडिंग का जो है ना क्या कहते हैं अपना एनालिसिस भी करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ट्रेडिंग की इन इंडिकेटर्स को अगर आप वॉच करना चाहते हैं और अदर के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।